नमस्कार, मैं आपकी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सृष्टि सिन्हा। आज हम बात करने आए हैं कि एंटीनेटल विजिट्स पहले 3 महीने में कितने होने चाहिए और क्यों ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि टोटल प्रेगनेंसी में कितने चेकअप्स होने चाहिए। आज हम बात करेंगे कि पहले 3 महीना यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं वो क्यों कराने चाहिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें एटलीस्ट 1 चेकअप तो बहुत ही ज़रूरी है, पर 2 चेकअप्स हमारे हिसाब से आपको कराने चाहिए। पहला चेकअप जो होता है जब आप जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, यानी यूपीटी पॉजिटिव आता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, या फिर आपका मेंसेस डिले हो जाता है और उल्टी जैसा लगना, चक्कर लगना, घबराहट लगना, ऐसा कुछ होता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। या फिर आप प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करें, यूपीटी पॉजिटिव आता है तो आप डॉक्टर्स के पास जाएं। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहला विज़िट में डॉक्टर आपके कुछ हिस्ट्री लेंगी, मीन्स कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपके बारे में, कुछ टेस्ट कराएंगे और एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। जो कुछ हिस्ट्री होती है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क है कि लो रिस्क है। आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई मेडिकल डिजीज़ जैसे कि डायबिटिक हो गया, डायबिटीज़ है, या फिर बीपी की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, या कुछ और भी ऐसी मेडिकल कंडीशंस है जो कि प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती हैं, वो तो नहीं है। अगर आपके पहले भी बच्चे हैं तो प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आई हैं जो कि आपके इस प्रेगनेंसी में आने का रिस्क है, या पहले बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई विकास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ एनोमलीज़ यानी कोई विकृति तो नहीं है। तो ये जो सब जानते हैं, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपसे जानेंगी। देन कुछ टेस्ट कराते हैं, रूटीन टेस्ट होता है जो कि हम बेसलाइन टेस्ट कराते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, हीमोग्लोबिन के टेस्ट कराते हैं ताकि आपको अनीमिया तो नहीं है। देन हमें वायरल मार्कर्स कराने होते हैं, जैसे HIV के टेस्ट, HBsAg, हेपेटाइटिस के टेस्ट, HCV टेस्ट, सिफिलिस के लिए VDRL बहुत ज़रूरी होता है कराना। यूरिन टेस्ट कराते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जो कि हम OGTT कहते हैं, मीन्स जिससे हम शुगर डायग्नोस करते हैं कि आप डायबिटिक के रेंज में तो नहीं आते, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर बढ़ जाता है उस रेंज में तो नहीं आते हैं। ये टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। देन हमें एक अल्ट्रासाउंड करना होता है जिसको हम लोग डेटिंग स्कैन कहते हैं। डेटिंग स्कैन भी बहुत ज़रूरी स्कैन है क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, मीन्स कि ये ट्यूब के अंदर तो नहीं है या फिर कहीं ओवरी के अंदर तो प्रेगनेंसी नहीं हो गई है, जिसको हम लोग नॉर्मल आप सुनते होंगे इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इक्टोपिक तो नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, मीन्स कैविटी के अंदर, यूट्रस की कैविटी जो होती है उसके अंदर प्रेगनेंसी है। तो उसके अंदर भी प्रेगनेंसी है तो फिर कितने साइज़ की है, कितने mm की हो रही है, अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करते हैं ये कितने वीक की प्रेगनेंसी हो रही है, आपके डेट्स के अकॉर्डिंग इक्वल हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ये हम देखते हैं। देन बच्चे का अंदर में विकास यानी फीटल पोल आया है कि नहीं, या उसकी धड़कन आई है कि नहीं, बच्चे की धड़कन आई है कि नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस हम आपके फर्स्ट विज़िट से ही हासिल कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशंस होते हैं। देन हमारा सेकंड विज़िट जो होता है वो 11 से 14 हफ्ते के बीच में होना चाहिए। वो क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग को NT-NB स्कैन करना होता है। बेसिक आपके टेस्ट के रिपोर्ट्स एक तो हम जज करते हैं, दूसरा होता है कि हमें NT-NB स्कैन यानी न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी और नेज़ल बोन स्कैन कहते हैं, हमें वो करना ज़रूरी होता है। वो अल्ट्रासाउंड स्कैन क्यों ज़रूरी होता है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। मोस्टली हम देखते हैं कि जनरली विमेन इसको मिस कर देती हैं। आजकल तो बहुत इसके प्रति जागरूकता हो गई है, तो लोग जानने लगे हैं कि अच्छा हमें एक NT-NB स्कैन भी कराना होता है। बट बहुत मैं अपने प्रैक्टिस में देखती हूँ कि मोस्टली विमेन ये मिस कर देती हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 11 से 14 हफ्ते वाला स्कैन वो आपको ज़रूर से कराना है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चे का
कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं हो रहा है, जिसमें हम लोग, जैसे आपने डाउन सिंड्रोम सुना होगा, डाउन सिंड्रोम हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें बच्चे का जो नेप ऑफ नेक होता है, मीन्स नेक पीछे वाला एरिया होता है, वहाँ पे एक क्लियर स्पेस होता है जो कि 11 से 14 हफ्ते के बीच में ही पता चलता है। वो जो स्पेस होता है वो 3 mm से कम होना चाहिए। तो न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी के थ्रू हम उसी को मेज़र करते हैं। उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, क्योंकि बच्चे का उस टाइम तक ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है एंड स्पाइन डेवलपमेंट होता है। तो हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मीन्स कुछ प्रॉब्लम जो ब्रेन एंड स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, डाउन सिंड्रोम, ये सब हमें पता चलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन है। देन हमारा एक डुअल मार्कर टेस्ट होता है जो कि ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग बीटा एचसीजी एंड प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए का टेस्ट करते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी टेस्ट है। तो दोनों को मिला के हम लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं। मीन्स इसमें हम लोग स्क्रीन करते हैं कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है कि नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 विज़िट्स में हमारे हिसाब से, गायनी के हिसाब से आपके लिए दोनों विज़िट ही इम्पॉर्टेंट है और आपको दोनों विज़िट ही कराना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि NB स्कैन होता क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और अगर पॉजिटिव आता है तो फिर क्या होता है या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नमस्कार।